पाठशाला पर आज भिन्न से संबंधित प्रश्नों को आज हम हल करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कीजिए। आज का हमारा पहला प्रश्न है 0.3939। अब यहाँ 39 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब इस संख्या की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। जो ये 39 है इसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। इसका साधारण भिन्न है, साधारण भिन्न ज्ञात करना है हमें। तो साधारण भिन्न ज्ञात करने के से पहले आपको हम साधारण भिन्न का इसका जो सवाल है, ये सवाल इसका जो फॉर्मूला है वो आपको बता देते हैं। वो ये होगा कि 0.A B C और D। अब यहाँ पर CD के ऊपर बार लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे ABCD है उसमें से हम AB को घटा देंगे। ठीक है, उसमें से क्या करेंगे, AB को घटा देंगे। बटा कितना हो जाएगा अपने पास में 9900। ठीक है, उसके बाद में इस सूत्र के अनुसार हम लिखेंगे तो 0.3939 बार बराबर यहाँ होगा अपने पास में 3939 माइनस 39 घटा देंगे, नीचे बचेगा क्या अपने पास में 9900। तो यहाँ संख्या आएगी अपने पास 3900। इस 39 में से ये 39 कम हो गए, तो यहाँ नीचे संख्या बची है 9900। ये 0 से 0 कटे, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। इस संख्या को हम 3 से काटेंगे, ऊपर की को 3 एकम 3 और 3 तिये 9। नीचे की संख्या को काटेंगे 3 तिया 9 और 3 तिये 9। तो 13/33 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी है। बहुत कम टाइम में शॉर्ट ट्रिक में हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक भिन्न अपने व्युत्क्रम से 9/20 अधिक है, वह भिन्न क्या है। ठीक है, हमें भिन्न ज्ञात करनी है जो क्या है, अपने व्युत्क्रम से 9/20 अधिक है। ठीक है, तो माना अपने पास में भिन्न क्या है, भिन्न है x² है। तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी x। ठीक है, यहाँ से इसका हाथ को काट देंगे, तो ये अपने पास में माना भिन्न क्या हो गई अपने पास में x है। ठीक है, और भिन्न का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, भिन्न का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x, मतलब इसका उल्टा। ठीक है, जो संख्या किसी भी संख्या का अगर हमें व्युत्क्रम करना होता है तो अंश को हर में और हर को अंश में लिख देते हैं। यहाँ पर अपने पास में x है तो इसे हम x/1 मानेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 का भाग x में देंगे तो क्या प्राप्त होगा, x ही प्राप्त होगा। तो ये 1 ऊपर चला जाएगा, x नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया इस भिन्न का व्युत्क्रम। यहाँ से प्रश्न के अनुसार हम एक भिन्न अपने व्युत्क्रम से 9/20 अधिक है, तो ये है वो भिन्न। कितना अंतर है उनके अंदर 1/x में, उनके अंदर है अंतर 9/20 का अंतर है। 9/20 ये अधिक है। ठीक है, यहाँ से हम एलसीएम लेंगे इनका, तो ये हो जाएगा x एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे, और एलसीएम लेने के बाद में यहाँ नीचे 1 होगा, 1 का भाग x में x बार और x को x से गुणा करेंगे तो x² माइनस x का भाग x में 1 बार और 1 को गुणा करेंगे किससे, 1 से, तो 1 बराबर 9/20। ये संख्या इससे व्रज गुणा हो जाएगी। ठीक है, और ये संख्या इससे व्रज गुणा हो जाएगी। तो यहाँ पर अपने पास में क्या हो जाएगा मान 20x² माइनस 20 बराबर ये हो जाएंगे 9x। ठीक है, यहाँ ये जो मान आया है इस 9 को हम पक्षांतरण करके इस तरफ लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 20x² माइनस के 9x और माइनस 20 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इनका गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करके ही हम इनका आगे मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इन दो गुणनखंड करने में सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रथम और अंतिम संख्या का गुणनफल क्या होता है। तो प्रथम और अंतिम संख्या का गुणनफल हो जाएगा 400x², किसके, माइनस के। ठीक है, तो इस मध्य पद को हम क्या लेते हैं कि दो संख्याओं का अंतर कितना होना चाहिए, -9x होना चाहिए, और उनका गुणनफल कितना होना चाहिए, उनका गुणनफल होना चाहिए माइनस के 400x²। तो 20x² माइनस के होंगे अपने पास में 25x और प्लस के होंगे अपने पास में 16x। ठीक है, माइनस 20 बराबर 0। इन दोनों संख्याओं में से कॉमन संख्या आ रही है अपने पास में 5 कॉमन आ रहे हैं।
5x कॉमन आ रहे हैं। यहाँ कॉमन लेने के बाद में यहाँ क्या बचा ये देखने के लिए हम जो संख्या कॉमन लेते हैं उसका भाग देते थे। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे ना, तो जो भी संख्या हमने कॉमन ली है वो इस संख्या से विभाजित होती है पूर्णतया, वही संख्या हम कॉमन ले सकते हैं। तो 5 से 20 भी होते हैं और 5x से 25x भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, 4x बचे हैं, 4x माइनस यहाँ x आ गया कॉमन, 5 का भाग 25 में 5 बार, प्लस यहाँ दोनों में से हम क्या लेंगे, 4 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि 4 से विभाजित 16 भी है और 20 भी है। तो अंदर क्या बचेगा, x और माइनस इसमें भाग देंगे हम किसका, ठीक है। यहाँ 4x बचेगा और यहाँ 5 बराबर 0। अब इसमें क्या होता है कि ये दोनों जो कोष्टक होते हैं ये समान होने चाहिए, इनके चिन्ह सभी संख्या ही समान होनी चाहिए, तभी जाके हमारा जो ये मान होता है ये बिल्कुल सही होता है। अब आगे हम हल करते हैं इस प्रश्न को। तो अपने पास में एक कोष्टक हो जाता है 5x और ये प्लस 4, और एक कोष्टक हो जाता है, इन दोनों कोष्टकों में से एक ले लेते हैं 4x माइनस 5, ठीक है। अब इनको हम 0 के बराबर लिख देंगे। यहाँ पर हल करते हैं हम शेष प्रश्न को। यहाँ से 4x माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा एक तो, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 4x बराबर 5। अब यहाँ से हम x का पक्षांतर 4 का पक्षांतरण करेंगे इस तरफ तो भाग में चला जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 5/4। एक मान तो अपना x बराबर ये आया है। दूसरा क्या है अपने पास में, दूसरा है 5x प्लस 4 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या है 5x बराबर हमने 4 का पक्षांतरण करेंगे ना तो माइनस के 4 हो गए, तो माइनस में हमारा कोई मान आ नहीं रहा है, तो x का मान अपने पास में क्या हो जाएगा यहाँ पर 5/4। तो 5/4 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में हमारा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। इन प्रश्नों को हम द्विघात समीकरण के से गुणनखंड करके आसानी से हल कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक विस्तार से बताया है आपको। अगला प्रश्न है, ये तीनों के तीनों प्रश्न, तीसरा प्रश्न जो है ये सब अलग टाइप के क्वेश्चन है सारे के सारे। तो इनमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। यदि दो संख्याओं का योग 50 है, ठीक है, दो संख्याओं का योग 50 है और इनमें से एक संख्या दूसरी से 2/5 गुना है। पहली संख्या क्या है, दूसरी से 2/5 गुना, इनमें से एक संख्या दूसरी से 2/5 गुना है, तो संख्या ये है। अब मानेंगे हम कि माना विस्तार से, बेसिक से, और जो तैयारी शुरू कर रहे हैं उन छात्रों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस टाइप से अगर हम सीखते हैं तो बेसिक हमारा अच्छा होता है। माना संख्या क्या है, x है, ठीक है। संख्या हमने क्या मान ली, पहली संख्या x मान ली, तो दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या पहली संख्या, एक संख्या दूसरी से क्या है 2/5 गुना है, तो ये संख्या है पहली, इससे कितनी 2/5 गुनी, तो मतलब कितनी हो जाएगी 2x/5। अब इन दोनों का योग वो कह रहा है, यदि दो संख्याओं का योग 50 है तो इन दोनों संख्याओं को x प्लस 2x/5, इनका योग कितना है 50 है। एलसीएम लेंगे हम एक मान के नीचे, यहाँ से 5, यहाँ 1 का भाग 5 में 5 बार और 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5x, प्लस 5 का भाग 5 में 1 बार और 1 को किससे गुणा करेंगे 2x से, 2x बराबर 50। 5 और 2 कितने हो जाएंगे 7x, ठीक है, और 5 किससे गुणा हो जाएंगे, यहाँ पर इसके नीचे 1 मान लिया, 5 हो जाएंगे 50 से, तो ये हो जाएंगे 250, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 250/7। तो एक संख्या तो क्या आ गई अपने पास में 250/7। अब इस x के पहली संख्या जो आई है, इस ऑप्शन से भी हम, हमारे जो ऑप्शन है इनमें हमारे को आंसर पता चल रहा है कि यह ऑप्शन नंबर सी होगा, लेकिन हम दूसरी संख्या भी ज्ञात करेंगे, ठीक है। दूसरी संख्या भी ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ से हमारा पहले जो संख्या आई है उससे भी हमारा प्रश्न का ऑप्शन मिल रहा है, तो इससे भी अगर हम समय बचाना चाहते हैं एग्जाम में तो यहाँ से भी हम सही कर सकते हैं। दूसरी संख्या क्या होगी, x की जगह क्या है, दूसरी संख्या क्या है x गुणा 2/5, यही है, ठीक है। तो अपने पास में क्या हो जाएगा 250/7 गुणा 2/5। यहाँ से 5 से ये काटेंगे 50 बार, ठीक है, और 50 को गुणा करेंगे हम 2 से, तो 100/7, जो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है सी है।
ठीक है। तो आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एसएससी के सीजीएल में पूछे गए प्रश्न है ये, और तीनों क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से बताया है। और नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के हम क्वेश्चन आपको बताएंगे। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।